तो स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर 4 के पार्ट 2 की वीडियो, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। तो अब हम बात कर लेंगे इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे इसमें विकार के बारे में, ठीक है, विकार और विकार के प्रकारों के बारे में, और विकारों के जो नाम हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अक्षमता के बारे में। तो अक्षमता क्या है? अक्षमता का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने में क्षमता की कमी जो है वो अक्षमता होती है। तो इसीलिए, और हमने उसके प्रकारों के बारे में बात करा था, संज्ञानात्मक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और संवेदी अक्षमता, इन सारी अक्षमताओं के बारे में बात करा था, हमने करी थी। तो और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे विकार के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं विकार के बारे में, शुरू करते हैं। तो विकार, जो विकार है वो है क्या? तो विकार की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है कि विकार एक रोग है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और दैनिक कार्य करने की क्षमता में कमी करता है। यानी कि विकार जो है वो एक रोग होता है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे कि उसके दैनिक कार्य को करने की क्षमता में कमी हो जाती है। यानी कि आपने ये भी कभी भी नोट किया होगा कि अब हम विकार को समझ लेते हैं कि विकार है क्या। तो विकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को मतलब सामान्य कामकाज ना कर पाने एक के रूप में जो है वो परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो विकार है उससे जो व्यक्ति है वो नॉर्मल भी कार्य करने में उसे बहुत दिक्कत होती है जब वो किसी भी रोग से ग्रसित होता है, ठीक है। तो विकार भी एक रोग ही है जो कि व्यक्ति के प्रदर्शन और उसके जो दैनिक कार्य करने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। और यदि क्या नाम है, आपने जब कोई भी व्यक्ति कोई विकार से पीड़ित होता है तो ठीक है, यदि समय पर उसके जो उपचार कर लेना चाहिए, जबकि उसको जो है विकार का समय पर उपचार कर लेना चाहिए जिससे कि वो आगे गंभीर समस्या ना बने। तो कई बार आपने देखा होगा कि इन जो विकार हैं उनके जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण बहुत ही सामान्य से होते हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं करते, जिससे कि वो आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन जाती है, जैसे अक्षमता है विकलांगता का रूप भी ले लेती है। तो इसलिए हमें क्या है, जब भी कोई भी विकार हो या कुछ भी लक्षण हो तो हमें उसे हल्के में ना लेकर पहले डॉक्टर से उसका परामर्श ले लेना चाहिए। और जो ये विकार की समस्या है ये कोई स्पेसिफाई किसी एज में नहीं होती, ये आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी बीच में कभी भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी, मतलब नॉर्मली हो जाती है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे विकारों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो विकार के प्रकार जो होते हैं, विकार के जो प्रकार हैं वो हैं ADHD यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, SPD संवेदी प्रक्रमण विकार, और ASD यानी आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, ODD प्रतिरोही विद्रोही विकार, और OCD मनोग्रसित बाध्यता विकार, ठीक है। अब हम इनके जो नाम है वो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। और हाँ, आप एक बार ये जो इनके नाम है ये इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी में बहुत हार्ड नाम है तो आपको ढंग से याद ना हो पाए। पर आप कोशिश करना कि जैसे कि आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको फर्स्ट जब 2-3 बार इन नामों को आप पढ़ लोगे ना, तो जो इनके फर्स्ट वर्ड है ना उनसे आपको पूरे नाम याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि आप इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद कर लो। तो चलो हम एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं कि ADHD अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ASD ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ODD अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, और OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब हमने इन नामों को पढ़ लिया है, अब हम इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो ये ADHD है, SPD है, ASD है और ODD OCD, इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ADHD यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। तो ADHD होती है जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है
यानी कि ADHD जो है वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जिसमें क्या होता है, ये नॉर्मली जो है बच्चे और वयस्कों दोनों में होती है, पर ये जो ज़्यादातर जो देखने की संभावना होती है, ये रोग बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका व्यवहार जो बदल जाता है, और जो उस व्यक्ति की याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जिससे कि अगर हम नॉर्मली कहें इसमें कि ADHD क्या है, तो ये किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी जो है वो हो जाती है। ठीक है, जो ध्यान केंद्रित क्षमता करने की क्षमता होती है उसका इस्तेमाल जो है सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो ये जो है ADHD। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे, ये तो हो गई ADHD की बात की, जो इसमें नॉर्मली ये बच्चों में पाया जाता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ही हो, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, ये वयस्कों को भी हो सकता है। और जो इसमें ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता व्यक्ति। तो और इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है या जिसको जो भी ADHD से पीड़ित है, वो छोटी छोटी बातें याद नहीं रख पाता, यानी याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं SPD की, यानी कि संवेदी प्रकरण विकार, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में, तो जो संवेदी प्रसंस्करण विकार होता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो मस्तिष्क की जो जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है, यानी कि जो मस्तिष्क की जो जानकारी प्राप्त करने की क्षमता होती है उसमें समस्या होती है। और ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, जैसे कि आँख, कान, नाक और स्किन, जीभ, ये जो होती हैं इनके माध्यम से ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात, ये जो है इस प्रकार से विकार से जो ग्रस्त लोग होते हैं, उनके वातावरण में जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जिससे कि जो नॉर्मल सी भी चीज़ होती है ना, है जैसे कि हल्की सी कोई आवाज़ हुई तो वो भी उन्हें बहुत अजीब सी लगेगी, दर्दनाक सी, पीड़ा भरी लगेगी। और कोई उन्हें हल्का सा स्पर्श कर दे, हल्का सा छू दे, तो उनको बहुत ही बेकार सा फील होता है, त्वचा को ऐसा लगेगा उन्हें जैसे दबा दिया बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विकार होता है आमतौर पर बच्चों में अधिक पाया जाता है। हालांकि कई बार क्या होता है, जो वयस्क जो होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं जो कि इस पीड़ा से ज़्यादा परेशान भी हो सकता है, पर जो आमतौर पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, ये विकार बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वकाल आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, ASD की, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, जिसमें क्या होता है, ASD एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति है वो सामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती है, और उसे लोगों के साथ समाज में उठने बैठने में हिचक महसूस होती है, यानी कि वो हर किसी नॉर्मल इंसान की तरह वो नहीं रह पाता, उसे हर चीज़ में परेशानी होती है। ये समस्या जो है वो बचपन से शुरू हो जाती है, और क्या नाम है, जब तक जीवन का अंत नहीं हो जाता, जब तक ये चलती रहती है। इस बीमारी में के रूप में जो कई बच्चे होते हैं, इसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बात कर लें तो अमेरिका में जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, जिसमें कि क्या नाम है, एक एवरेज शोध में ही निकाला गया है कि 68 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो इस विकार से पीड़ित होता है। और जो ये बीमारी होती है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे, तो इस जो मतलब जो मेन इसमें निष्कर्ष निकलता है, निचोड़ निकलता है इसका ASD का, इसमें जो व्यक्ति या बच्चा होता है उसे सामाजिक संपर्क स्थापित करने में दिक्कत होती है, समाज में उठने बैठने में। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधी विद्रोही विकार के बारे में, यानी कि ODD के बारे में, अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोधी जो विद्रोही विकार का जो तात्पर्य है वो है कि जिसमें ममस्पर्शी, यानी कि इमोशनल और अच्छे सॉफ्ट दिल वाले बच्चे जो कि क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और बहुत ही जो विवादी यानी लड़ाई झगड़े वाले व्यवहार के हो जाते हैं। तो जो ये बीमारी होती है ये ज़्यादातर किशोर अवस्था या टीनेजर्स में देखने को मिलती है। तो जो ये विकार होता है, इस विकार से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं, बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वो विद्रोही और आक्रामक हो जाती है, यानी कि
वो बहुत ही झगड़ालू और क्या नाम है ज़िद्दी हो जाते हैं और आक्रामक गुस्से वाले हो जाते हैं और दूसरों की बात नहीं मानते। वो ज़िद्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार के जो विकार से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने जो गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और क्या करते हैं, वो अपने माता पिता की भी बातें नहीं मानते। और अगर उनकी कोई ज़िद कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को मांग रहे हैं और वो पूरा ना किया जाए, तो वो नियमित क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, तनाव में रहेंगे, उनके ऊपर दबाव ज़्यादा होगा। तो इस तरीके जो इस तरह के लक्षण हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और हर बात बात पर वो बहस करते हैं और जो नियम और रूल्स होते हैं, आदेश होते हैं, उन्हें भी नहीं मानते। तो ठीक है, और जो इस तरीके के बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो नकारात्मक सोच के होते हैं, वो ज़्यादातर गुस्से वाले और चिड़चिड़े ही देखने को मिलते हैं। तो जिसके कारण उन्हें अपने मित्र वित्र बनाने में भी दिक्कत होती है। अब हम बात कर लेते हैं ओसीडी के बारे में, मनोग्रसित बाध्यता विकार। तो मनोग्रसित बाध्यता विकार में जो ओसीडी जो है, इसमें चिंता वहम संबंधी जो विकार होते हैं, इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी चीज़ें या कोई फालतू की बातें जो हैं वो बस जाती हैं। ठीक है, जिसमें वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में इस तरीके से बस जाती है कि वो ना चाहते हुए भी उन पर भरोसा करता है। अगर कोई व्यक्ति है, वो आराम से बैठा है, अगर उसको आदत है बार बार हाथ धोने की, तो अगर वो जैसे मान ली कुछ खाने को भी चलेगा, तो उसे ये और वो ना हाथ धोए ना, तो फिर भी वो थोड़ी देर में जाकर हाथ धोएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि पता नहीं मैंने अगर हाथ नहीं धोए तो मेरे साथ क्या हो जाए। मतलब उसके दिमाग में फालतू की बातें आती रहती हैं और वो अपनी इस स्थिति पर ना काबू नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो व्यक्ति मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से वो पीड़ित होता है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जैसे कि दिन में कई बार हाथ धोना, पैसों का बार बार गिनना, ठीक है, और फालतू की चीज़ों को घर में जमा करके रखना, जैसे खाने के खाली डिब्बे या फिर फटे हुए कपड़े, ठीक है, अपने आप में ही लगातार बातें करते रहना। ठीक है, तो ये जो लक्षण होते हैं, ये ओसीडी से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।